ऑफ यू कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो, आज अपनी कौन सी क्लास है? अपनी क्लास आज 6 है। ठीक है, चलो। एक दो दिन बीच में गैप हो गया था। आई टोल्ड यू कि मेरे घर में है ना कुछ फंक्शंस था, तो उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया था। बट अभी अपनी क्लास बिल्कुल एकदम रेगुलर है। ओके, चलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला वर्ड क्या है? कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है कि जोर से दावा करना। ठीक है, क्या करना? जोर से दावा करना। ठीक है, जोर देकर अपनी बात को कहना, मुकाबला करना, संघर्ष करना। इन द सेंस आप किसी से कॉम्पीट करते हो। क्या करते हो? किसी से कॉम्पीट करते हो, उसको बोलते हैं संघर्ष करना। ठीक है, टू एजर्ट स्ट्रांगली। अब देखो, एजर्ट एजर्ट का मतलब क्या होता है? अपनी बात को जोर से रखना। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? टू स्ट्रगल अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, उसको बोलते हैं कंटेंट। अच्छा वर्ड है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो उससे बोला नहीं, जोर देकर बोला मैं सही हूं। ठीक है, उसने अपनी बात को क्या किया? प्रूफ किया। ठीक है, प्रूफ किया यानी कि उसने जोर देकर कहा। ठीक है, तो ही कंटेंटेड दैट ही वाज राइट। ठीक है, समझ में आया? कंटेंट का मतलब क्या होता है भैया? कंटेंट का मतलब होता है कि अपनी बात को जोर देके कहना। ठीक है, चलो, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? देखो, एजर्ट करना, जड़ता से कहना। राइवल, अब आप किसी से क्या करते हो? कॉम्पीट करते हो, है ना? किसी से कन्फ्रंट करते हो। कन्फ्रंट का मतलब क्या था? किसी से सामना करना, है ना? एबव, ये अच्छा वर्ड मिला। एबव का मतलब क्या होता है? एबव का मतलब भी होता है दृढ़ता से कहना, दृढ़ता से कहना। ठीक है, एसेबरेट, क्या वर्ड है? एसेबरेट। एसेबरेट का मतलब भी क्या होता है? जोर से कहना। अच्छे वर्ड है, याद रखना। एसेबरेट का मतलब होता है जोर देके कहना। ठीक है, प्रोपाउंड। प्रोपाउंड होता है कोई भी आपका प्रिंसिपल है, आप सिद्धांत को अपने प्रस्तुत करते हो, प्रेजेंट करते हो, उसको बोलते हैं प्रोपाउंड। ठीक है, स्ट्राइव करने का मतलब भी क्या होता है? संघर्ष करना। ठीक है, स्ट्राइव करना। विंडिकेट करना मतलब अपनी बात को क्या करते हो? आप सही साबित करते हो। विंडिकेट का मतलब है अपनी बात को आप क्या करते हो? राइट, अपनी बात को आप सही साबित करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसल। रेसल क्या होता है? संघर्ष करना। ठीक है, रेसल होता है संघर्ष करना। ग्रेपल होता है जूझना। जूझना इन द सेंस आप वहां पे भी क्या करते हो? किसी से कॉम्पीट करते हो। ठीक है, आप वहां पे भी क्या करते हो? कॉम्पीट करते हो। वाई, देखो अच्छा वर्ड है ना, वाई। वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। वाई का मतलब भी क्या होता है? किसी से प्रतिस्पर्धा करना, उसको बोलते हैं वाई। तो वर्ड क्या था? वर्ड था कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है किसी बात को जोर देके कहना। ठीक है, चलो। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया ये वाली जो क्लास है वो केवल सीडीएस के लिए है। तो मैं बोलता हूँ नो, ये जो क्लास है मेनली जो है वो सीडीएस और एनडीए के लिए। ठीक है, मेनली सीडीएस और एनडीए के लिए। ठीक है, वट ये क्लास आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की, एफकेट की, किसी की भी, अरे जिसमें भी वोकेबलरी आती है उस क्लास में, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं मानते हो तो देख लो, मुझसे मत पूछिए यार। मतलब आप खुद देख लो कंटेंट। अभी एसएससी के जितने एग्जाम हुए ना, एसएससी एमटीएस वगैरह, सब में अपनी वोकैब फंसी हुई है। अभी एफकेट का एग्जाम हुआ था, वहां देख लो। मैं मैच नहीं करवाता, आप लोग कर लो मैच एक बार। ठीक है, और सीडीएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, तो इसको छोड़ना मत। और एक बात आप लोगों से और भी बोली थी ना, अभी 2 महीने भी नहीं बचे हैं। आप लोग क्या करते हो ना, भटकते रहते हो। आप लोग आधे से ज्यादा 1-2 महीने में तो भटकने में लगा देते हो। कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े? आप जिससे भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहता मेरे से, जिससे भी पढ़ रहे हो ना, वहां पे एक जगह पे ना स्टिक हो जाओ भाई। एक जगह पे स्टिक हो जाओ, आपका आपका काम हो जाएगा। एक जगह पे आप स्टिक हो गए ना, आपका काम हो जाएगा। ये भटको मत। ठीक है, इधर आज की, कल उधर की, परसों ये मैंने भी किया है। इसमें पहले मैंने स्टार्टिंग में किया था, तो मुझे पता है चीजें। ठीक है, तो यार भटको मत। अगर आप इधर रहो तो इधर रहो, उधर रहो तो उधर रहो। ठीक है, लेकिन भटको मत भाई। 2 महीने बचे, मैं आपको एग्जाम निकलवाने वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे फिर। ठीक है, चलो। कॉन्ज्यूमेट क्या होता है? कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या होता है? कॉन्ज्यूमेट का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है भैया? परफेक्ट स्किल। अब परफेक्ट स्किल पता है किस सेंस में आता है? जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है भैया। जिसमें कोई फॉल्ट ही नहीं होता है, वो क्या होगा? वो परफेक्ट होगा, वो कंप्लीट भी होगा। समझ गए ना? कंप्लीट इन द सेंस जिसमें क्या होता है? परफेक्ट स्किल होती है, पूर्ण होगा, अत्यंत कुशल होगा। ठीक है, शोइंग ग्रेट स्किल और कंप्लीटनेस, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ज्यूमेट। अच्छा वर्ड है, याद रखोगे। ठीक है, कॉन्ज्यूमेट आप लोग याद रखोगे, जो क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, वो सिर्फ प्लेयर नहीं है, कॉन्जुमेट प्रोफेशनल है भाई। ठीक है, कौन सा है? कॉन्जुमेट प्रोफेशनल है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए सिनोनिम्स? एक्यूजाइट। एक्यूजाइट का मतलब होता है अत्यंत उत्कृष्ट, मतलब बोले तो भैया एक्सेलेंट। क्या हो जाएगा? एक्सेलेंट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट यानी कि पूर्ण हो जाएगा। इनएवेंट, अच्छा वर्ड है। इनएवेंट होता है जिसमें कोई स्पॉट नहीं होता है, कैसा हो जाएगा? स्पॉटलेस हो जाएगा। ठीक है, जो इनएवेंट है, अच्छा वर्ड है। ठीक है, याद रखोगे। इसका मतलब होता है त्रुटिहीन। एक्सपर्ट है, मतलब उसमें भी क्या है? अपने आप में पूर्ण है। प्रोफिशिएंट है। ठीक है, प्रोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं एप्ट, बोल देंगे एप्ट। एप्ट का मतलब भी क्या होता है? जो अपने आप में कंप्लीट है, स्किलफुल है। ठीक है, अकॉम्प्लिश का मतलब होता है भैया वो पूरा है अपने आप में, वो अपने आप में पूरा है, वो फ्लॉलेस है, वो एकदम पॉलिश्ड है, वो एकदम अडेप्ट है, फिनिश्ड है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे। तो वर्ड अच्छा है, क्या है? कॉन्जुमेट। कॉन्जुमेट का मतलब क्या होता है? आपका एकदम कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, चलो। थर्ड वर्ड है एमालगमेट। एमालगमेट का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिला देना। दो चीजों को जब आप मिला देते हो, दो चीजों को आप जब क्या करते हो? मिला देते हो, तो क्या बन जाता है? ये। और ये कौन सा प्रोसेस है? आप लोग अभी कमेंट करके बताना। फ्यूजन है, ये मैं तो बता देता हूँ, फ्यूजन है या फिजन है। आप लोग ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो। तो एमालगमेट का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिला देना। ठीक है, मिलाना, एक करना। टू कंबाइन और मर्ज थिंग इनटू वन। ठीक है, एक में आप किसी दो चीजों को कंबाइन करते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है,
दो कंपनीज अलग अलग थी, अब मर्ज हो गई, तो ये क्या हो गया, दे एमलगमेटेड, ठीक है, वो एमलगमेटेड हो गई, ठीक है। चलो, मर्ज यानी कि अपने आप में दो में से एक हो जाना, विलय होने का मतलब ये होता है आपका कंबाइन होना, ठीक है, कंबाइन होना। इंटीग्रेट होना मतलब क्या होता है, एकीकृत मतलब कि जुड़ जाना, ठीक है। आप कंसोलिडेट मजबूत करके मिलाना, कंसोलिडेट का मतलब होता है, ठीक है, फ्यूज। फ्यूज मतलब आपको हिंट मिल रही होगी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, जोड़ देना, ठीक है, ब्लेंड कर देना भैया, ब्लेंड, यूनाइट, ठीक है, ये अच्छा वर्ड मिला, कोलेस। कोलेस का कलेस नहीं है, कोलेस, कोलेस मतलब एक साथ जुड़ जाना, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। कोलेस का मतलब होता है एक साथ जुड़ जाना, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर जाना, शामिल करना, ठीक है। कॉर्नफ्लेट, ये अच्छा वर्ड है ना, कॉर्नफ्लेट, मिलाकर एक कर देना, किसी को मिलाकर एक कर देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्नफ्लेट करना। कॉर्नफ्लेट कोलिस आप याद रखोगे, दोनों इनका मतलब होता है मिलाना, लेकिन मेरा मन अभी तक यहाँ तक माना नहीं, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये अलग से बताना चाहिए। देखो, एक वर्ड इसके लिए आता है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, कॉमी, कॉमिंगल। कॉमिंगल का मतलब भी क्या होता है, एक साथ मिलाना, ठीक है, कॉमिंगल का मतलब ये क्या होता है, एक साथ मिलाना। इंटरमिक्स, अब मिक्स से आप समझ जाओगे एक में मिलाना होता है, ठीक है। एग्लोमेरेट, एग्लोमेरेट का मतलब भी होता है इकट्ठा करके जोड़ देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके जोड़ देना। कंपाउंड करना मतलब आप मिला के बना, नया बनाना, कोई भी कंपाउंड बनता है ना, ठीक है, तो उसको मिलाकर नया बनाना। इंटरफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, घुल जाना, घुल जाना यानी कि किस सेंस में आएगा, मिल जाना, है ना, घुल जाना यानी किस सेंस में आएगा, मिल जाना, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है मतलब एक ग्रुप, ग्रुप बनाकर जोड़ना किसी को, मतलब एक एक लोग ये है, एक लोग ये है, एक लोग ये, और इन सबका एक ग्रुप बना के इनको जोड़ना, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। अमास का मतलब भी ये होता है इकट्ठा करना, और एक है कोहेव। कोहेव का मतलब भी क्या होता है, जुड़कर एक होना। कोहेव का मतलब भी क्या होता है, जुड़कर एक होना, उसको बोलते हैं कोहेव, ठीक है। तो ये अच्छे वर्ड थे, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, ठीक है, आपको तो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, ऐसी बस जितनी भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगेंगी ना, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है, बस आप लोग बने रहना, ठीक है। ब्लाटेंट, अब ब्लाटेंट का मतलब होता है बिल्कुल खुलेआम, जैसे आप कोई गलती भी कर रहे हो ना तो खुलेआम, आप कोई क्राइम भी कर रहे हो ना, क्राइम तो आप खुलेआम कर रहे हो, तो ये जो ब्लाटेंट यूज है ना, निगेटिव यूज के लिए आता है, जैसे ठीक है, कोई भी आपने दुस्साहस किया तो खुलेआम किया, कोई भी आपने कोई गलत चीज की तो खुलेआम की, तो उस सेंस में आता है खुलेआम, ठीक है, एकदम स्पष्ट, खुलेआम, स्पष्ट और बेशरम, देखो लिखा है ना बेशरम, ठीक है। वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या होता है, एकदम क्लियर। ऑब्वियस क्या होता है मेरे भाई ऑब्वियस क्या होता है आपका, एकदम क्लियर। डन ओपनली विदाउट सेम, है ना, एक कोई काम कर रहे हो विदाउट सेम के, आप ओपनली कर रहे हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। सबके सामने चीटिंग, और अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है मैंने नहीं की, तो भाई खुलेआम आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, खुलेआम झूठ बोल रहे हो, तो दैट इज अ ब्लैट एंड लाई, दैट इज अ ब्लैट एंड लाई, समझ गए ना। तो ब्लैट एंड का मतलब क्या होता है, खुलेआम, बट एक सेंस में होता है, ये निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो, सबसे पहला है ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब क्या आता है, ध्यान खींचने वाला, जबरदस्ती ध्यान खींचने वाला, ठीक है, फोर्सफुली आपको कोई ध्यान खींचता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्रूसिव, ठीक है। अब आता है कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब ध्यान आकर्षित करने वाला। कॉन्स्पिक्यूअस कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है। कॉन्स्पिक्यूअस कैसा होता है, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस एकदम कैसा हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा, ल्यूसिड, ठीक है। तो कैसे तक ओपन के सेंस में आएगा, है ना, एकदम क्लियर है आपका। ओवर्ट यानी कि खुला हुआ, ठीक है, कोई भी चीज ओपन है। फ्लैग्रेंट मतलब खुला हुआ, स्पष्ट। ग्लेरिंग मतलब साफ दिखने वाला, किसी ने क्राइम दिखा किया है तो साफ दिख रहा है भैया। इग्रेजियस बेहद बुरा, लेकिन लेकिन स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से गलत, या ये तो इग्रेजियस, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, बेयर फेस्ट। बेयर फेस्ट का मतलब हो जाएगा बेशरम लेकिन खुलेआम, ठीक है। ब्रेजन, बेशरम ढंग से खुला, ठीक है, वो बदतमीज है लेकिन कैसा है, कोई एकदम ओपन है, ठीक है, स्पष्ट है एकदम कि वो बेशरम है, ठीक है। स्टार का मतलब भी हो जाएगा बिल्कुल साफ। अनकंसील्ड, देखो कंसील का मतलब क्या होता है, हिडन। कंसील का मतलब क्या होता है, हिडन। अनकंसील का मतलब होता है बिना छुपाए, ठीक है। तो समझ गया ना, तो ब्लाटेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खुलेआम, ठीक है, बिल्कुल खुलेआम। चलो, अब लास्ट वर्ड है हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है, रोकना या रुकावट डालना। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है। हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना किसी चीज में, या आप किसी चीज को रोकते हो, यानी कि कर्व। कर्व का मतलब ये होता है किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को प्रिवेंट करना, ठीक है, उस चीज को रोकना, बाधा डालना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंडर, ठीक है। टू क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर समवन और समथिंग, टू obstruct प्रोग्रेस, तो किसी की प्रोग्रेस में आप बाधा बनते हो, किसी के रास्ते में आप मतलब अड़चन बनते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हिंडर, ठीक है। पढ़ने बैठे पर मोबाइल नोटिफिकेशन क्या बन गया, मोबाइल नोटिफिकेशन हमारे लिए हिंडर बन गया भैया, ऐसा होता है क्या, बताओ। पढ़ने बैठते हैं बट मोबाइल हमें पढ़ने नहीं देता, जैसे नोटिफिकेशन आता है बाधा बन जाता है ना। चलो, इम्पीड, इम्पीड क्या हो जाएगा, बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि किसी को रोकना। हैम्पर का मतलब भी क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। थ्वार्ट, अच्छा वर्ड है थ्वार्ट, मैंने पढ़ाया वो भी पहले। थ्वार्ट का मतलब भी क्या होता है, असफल कर देना। आप कोई काम करने जा रहे हो, उसमें आपको बाधा डाल गई तो असफल हो गए। इनिबिट करना मतलब रोक देना, ठीक है। कर्टेल करना मतलब रोकना हो जाता है, किसी को कर्टेल करना, ठीक है। रेस्ट्रेन करना मतलब क्या है, किसी को नियंत्रित करना, रोकना। ये अच्छा वर्ड है एब्यूबिलेट, एब्न्यूबिलेट, सॉरी, एब्न्यूबिलेट का मतलब क्या होता है, एब्न्यूबिलेट का मतलब होता है धुंधला करके बाधा डालना।
अच्छा वर्ड है ऑब्न्यूबिलेट। ऑब्न्यूबिलेट का मतलब क्या होता है? धुंधला करके वादा डालना, ठीक है। स्टाइमी का मतलब भी होता है वादा डालना, ये अच्छा वर्ड है, आया हुआ भी है। इनकम्बर, बोझ बनकर किसी को रोकना, है ना। इनकम्बर का मतलब क्या होता है? बोझ बनकर किसी को रोकना। तो यहाँ पे कौन सा हिंटर, हिंटर का मतलब क्या हो जाएगा? रोकना या वादा डालना, ठीक है। चलो वाली प्रैक्टिस करते हैं, और जो ये प्रैक्टिस होती है ना भाई, ये बहुत मस्त होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है भाई, इसको आप मत छोड़ा करो, ठीक है। और सुनो इधर एक बात और, S1 S2 की क्लास आप लोगों की डिमांड पे डाल दी है। 50 मिनट में इतना अच्छा समझाया ना, 50 मिनट इतना अच्छा समझाया, एक बार क्लास देख लोगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगी, ठीक है। आप लोगों ने काफी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स भी दिए, ठीक है। तो उसका देख लेना, उसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो इन क्लासेस को भी मत छोड़ना, जितनी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है उतनी ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला तो है, इंग्लिश की प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दो यार, और सब्जेक्ट पढ़ो यार, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, ये भी पढ़ना है, इनके बिना भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और ये सब जितनी प्रैक्टिस है ना, आधे से ज्यादा वर्ड तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही वर्ड आते हैं भाई, सीडीएस में कुछ अलग से नहीं आने वाला, ठीक है। चलो पहला वर्ड क्या है? डेलिनिएट। अब डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप डिस्क्राइब करना, किसी चीज को आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो, किसी चीज को आप एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डेलिनिएट, ठीक है। डिस्क्राइब प्रिसाइसली। डिसिडिएंट होता है जो बात नहीं मानता है, ओपनली अपोजिंग अथॉरिटी, जो किसी की बात नहीं मानता है, उसको क्या बोलते हैं? रेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेबल, है ना। अब डॉगमेटिक क्या होता है? एक कैसा होता है? हठी धर्मी, जो अपने प्रिंसिपल पे एकदम अड़ा हुआ होता है, जो अपने कौन सा हो जाएगा? PRINCIPEPLE वाला, है ना, प्रिंसिपल पे जो अड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं। डुप्लीसिटी आपको पता है, डिसीटफुल, किसी को धोखा देना, क्या हो जाएगा? HOAX, हॉक्स हो जाएगा, है ना, चीट करना किसी से। समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़े रिडंडेंट, रेटिसेंट, रेटोरिक और रिट्रिएट। अब देखो मैंने आपको रिट्रिएट पढ़ाया था, मैंने बताया था वापस से उसी बात को बोल देना, वापस से उसी बात को बोल देना, तो क्या हो जाएगा? रिट्रिएट का मतलब हो जाएगा टू से अगेन हो जाएगा, ठीक है। अब रेटिसेंट में पता है जो कैसा रहता है? बहुत ज्यादा साइलेंट रहता है, जो जो पता है वो पहले लगाया करो आप लोग, ठीक है। तो इंक्लाइन टू बी साइलेंट, है ना, इंक्लाइन टू बी साइलेंट, एकदम कैसा होता है? टेसिटन होता है, याद है ना टेसिटन? ऐसे रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। टेसिटन। अच्छा रिडंडेंट होता है जो अनावश्यक होता है, अननेसेसरीली रिपीटेड, मतलब एक जो जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जो चीज आपकी एक्सेसिव हो जाती है, मतलब एक जरूरत से ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं रिडंडेंट। और रेटोरिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज यूज टू परसुएट, मतलब किसी को अपीज करने के लिए, ठीक है। किसी को अपीज करने के लिए कोई लैंग्वेज का यूज करते हो, मनाने के लिए कोई यूज करते हो, उसको बोलते हैं रेटोरिक, ठीक है। चलो वर्ड आता है सबस्टिनेट, ठीक है, सबवर्सिव, सक्सिएंट, सुपरफ्लुअस। अब इसमें जो आता है पहले वो लगाओ, ठीक है। सुपरफ्लुअस ना पता है ना हम लोग, क्या होता है? अननेसेसरी हो जाता है ना। जैसे कि हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डिस्कस, हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कस अबाउट। अब डिस्कस अबाउट बोलते हैं तो डिस्कस का अबाउट का यूज नहीं होता है, ये क्या है? सुपरफ्लुअस है ना। आप वो लोग बोलते हो रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक नहीं होता है ना। क्या होता है? अबेट, अबेट फॉर नहीं होता, क्योंकि अबेट का खुद ही मतलब होता है वेट फॉर, अबेट का खुद ही मतलब क्या होता है? वेट फॉर। तो ये सब कैसे होता है? सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस, तो ये हो गया। अब देखो सक्सिएंट क्या होता है? सक्सिएंट होता है किसी चीज को ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस करना, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा? कंसाइज। क्या हो जाएगा? कंसाइज हो जाएगा, ठीक है। सक्सिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को ब्रीफली, मतलब एक संक्षेप में, शॉर्ट में और क्लियरली एक्सप्रेस करना, ठीक है। अब बचे दो, कौन सा बचा? सबस्टेंटिएट बचा और बचा सबवर्सिव। तो सबस्टेंटिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर, किसी चीज को प्रमाणित करते हो, क्या करते हो? किसी चीज को प्रमाणित करते हो, उसको एविडेंस देते हो, ठीक है। और सबवर्सिव का मतलब होता है सीकिंग टू अंडरमाइन अथॉरिटी, यानी कि क्या होता है? किसी चीज को आप क्या करते हो? कमजोर करने वाला, अंडरमाइन अथॉरिटी, ठीक है। किसी चीज को कमजोर करने वाला, जैसे क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं इंसर्जेंट, बोल सकते हैं इंसर्जेंट, ठीक है। सबवर्सिव का होता है इंसर्जेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों की? ठीक है चलो अब होता है इम्पेटस, इम्पार्शियल, इम्प्लिसिट, इमिनेंट। इनका क्या मतलब है? देखो अब सबसे पहले क्या होता है? इम्पेटस का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, है ना। इम्पेसिव का मतलब कहता है किसी को इनकरेज करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राइव फोर्स और मोमेंटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राइव फोर्स और मोमेंटम, ठीक है। किसी को इनकरेज वगैरह करना हो जाएगा, या किसी को स्टिमुलस करना, क्या हो जाएगा? स्टिमुलस, स्टिमुलस करना, ठीक है। किसी को और भी मजबूत करना, ठीक है। इम्पार्शियल कैसा होता है आपका? एकदम फेयर और अनवाइस्ड होता है, एकदम निष्पक्ष होता है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है। आपका इम्प्लिसिट कैसा हो जाएगा? इम्प्लिसिट का मतलब होता है कैसा? इम्प्लिसिट होता है नॉट स्टेटेड डायरेक्टली बट अंडरस्टूड, है ना। एक जो कैसा होता है? एकदम क्लियर होता है, अंडरस्टूड होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। और इमीडिएट जो होने वाला होता है, अबाउट टू हैपन वेरी सून, है ना। इमीडिएट कैसा होता है? अबाउट टू हैपन वेरी सून, ठीक है। चलो वर्ड है कोर्स, कोहेरेंट, कॉन्स्पिकुअस, कोवेबोरेट। अब देखो इसमें किसी को दिक्कत होगी, अगर जिसने S1 S2 वाली क्लास देखी, कोवेबोरेट तो पता चल गया किसी चीज की पुष्टि करना यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू कंफर्म विद एविडेंस, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस एकदम क्लियर होता है, ठीक है भैया। कोर्स करना मतलब किसी को फोर्स करना, जबरदस्ती करना किसी के साथ, ठीक है। और आपको पता है कोहेरेंट मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। चलो एडवर्सिटी क्या होता है? विपत्ति होती है। कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे? एडवर्सिटी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो जाएगा, कोई भी आपकी कैलेमिटी हो जाएगी, है ना, कैलेमिटी हो जाएगी, उसको बोलेंगे कैलेमिटी। अब एलिवेट करना, किस चीज को कम करना, कम करना, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम मेक लेस अवेयर, ठीक है। असर्टिव, अब देखो हमने बताया ना, असर्टिव कैसा होता है? एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल हो जाएगा, है ना, जो अपनी बात पे जोर देता है। अब एम्बीवेलेंट का मतलब हो जाएगा हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, ठीक है, जिसके पास दोनों फीलिंग होती है, आपकी सुख भी और आपका क्या हो जाएगा? दुख भी, ठीक है। चलो अब आपके पास क्या हो जाएगा? इंपेरिकल, इरेटिक, एग्जासर्बेट, एक्सोनरेट। अब देखो भैया हमें एक्सोनरेट पता है, तो क्या हो जाएगा? टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम, किसी को ब्लेम से मुक्त कर देना, यानी कि क्या हो जाएगा? रिलीज कर देना,
क्या हो जाएगा, रिलीज कर देना। एग्जासर्बेट मतलब एक सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देना, टू मेक अ प्रॉब्लम और भी ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। इरेटिक का मतलब क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। और इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो, पैराडिग्म, प्लॉजिबल, प्रिकेरियस, प्रोपोनेंट। अब देखो जो पहला वर्ड हमें इसमें आता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको प्रिकेरियस आता होगा। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा डेंजरस होता है, थोड़ा सा डुअस होता है। कैसा हो जाएगा, हजारडुअस हो जाएगा। प्लॉसिबल जो आपकी चीज पॉसिबल होती है, लाइकली टू बी ट्रू, कैसी होती है, लाइकली टू बी ट्रू, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लॉसिबल। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्लॉसिबल, ठीक है। अच्छा, पैराडिग में क्या होता है, अ टाइपिकल मोड मॉडल और एग्जांपल, मतलब किसी चीज का आपका एग्जांपल होता है, किसी चीज का आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल। और आपका प्रोपोनेंट क्या होता है, अ सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, जो आप कोई भी आपका समर्थन करने वाला, ठीक है, कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, ट्रांजिएंट, ट्रांसपेरेंट, टेंसिबल, थॉट। थॉट देखो अभी ऊपर पढ़ के आए ना, अभी ऊपर पढ़ गया किसी में बाधा बनना, तो क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम सक्सीडिंग, किसी को सक्सीड होने से रोकना, है ना। चलो, ट्रांजिएंट जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो क्या होता है, इजिली अंडरस्टूड होता है। टेंसिबल मतलब रियल, और कैसा हो जाएगा, जो छूने योग्य होता है बस। अब वो निहिलिस्टिक, नॉक्जियस, न्यूमिनस और आपका नॉन प्लस्ड। तो देखो भैया इनका क्या मतलब है, इसका क्या निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है बताओ। निहिलिस्टिक का मतलब होता है जो थोड़ा नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रिजेक्टिंग ऑल मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक है। नॉक्जियस आप सबको पता है, नॉक्जियस आप सबको पता है क्या होता है आपका, कॉजिंग हार्म और इंजरी हो जाएगा, ठीक है। न्यूमिनस का मतलब क्या होता है, न्यूमिनस का मतलब होता है थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा आपका आपका होता है फील्ड विद सेंस ऑफ डिवाइन, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है, कैसा हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है। उसका नॉन प्लस्ड का मतलब हो जाता है कॉन्फ्यूज्ड और अनश्योर हाउ टू रिएक्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस वर्ड, ये तो हमारे आज के प्रैक्टिस वर्ड। मिलते हैं कल अपनी रेगुलर क्लास में, जो हमारी रेगुलर क्लास होती है, देखते हुए ना भाई, बहुत मस्त आने वाला है। बस एक जगह पे स्टिक हो जाना, इन 2 महीनों में ना, 2 मंथ में हर टाइप के क्वेश्चन में यहाँ लाके आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहना, ठीक है, सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।